थी वो फिल्म, आखिर तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? कमान टिया, एक दिन तो लड़की की तरह बर्ताव करो तुम, तो तुम्हें लगता है कि गुलाबी रंग की उल्टी देखने से लड़की होना साबित हो जाता है? हे, बहुत हुई तुम्हारी बदतमीजी। हम बारबी फिल्म देखने जा रहे हैं बस। तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम मेरे साथ चल रही हो, ओके? समझी तुम अपना बेकार बेवकूफ दोस्तों के साथ अकेले क्यों नहीं जाती? मुझे घर पर रहकर आराम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन रूथी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं मॉम को बता दूंगी कि तुम टाइलर को डेट कर रही हो। बॉयफ्रेंड कार्ड? क्या वाकई? हाँ, अब ऊपर जाओ और जाकर कपड़े बदल कर आओ। मैं निराश चेहरा लेकर उठी और मैंने गुस्से में सोफे पर लात मारी। रूथी ने एक बार फिर कहा, और हाँ, कुछ गुलाबी रंग का पहनना। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। कितनी रोती हो तुम। मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए जोर जोर से पैर मारने लगी। मुझे बारबी से नफरत है और मैं अपनी बहन की तरह छुई हुई लड़की नहीं हूँ, लेकिन वो हर बार अपनी बात मनवा ही लेती है और इस बात से मुझे और भी ज्यादा नफरत है। हम गाड़ी में बैठे और शायद 2000वीं बार रूथी ने ये गाना लगाया होगा, I'm a Barbie girl in the Barbie world। मैं उससे इतना थक चुकी थी कि इस बार शिकायत में मैंने अपना वक्त और ताकत बर्बाद नहीं किया। जब हम फिल्म थिएटर पहुंचे तो जहां तक मेरी नजर जा सकती थी वहां तक मुझे गुलाबी कपड़ों में लड़कियां ही लड़कियां दिख रही थी। अचानक रूथी की सहेलियां डैरला और टैमी हमारी तरफ भागते हुए आए। हाय बार्बी, हाय बार्बी, हाय बार्बी। ओह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी, और मैं भी। वो सब गुलाबी रंग के बुरे सपने की तरह बने हुए थे। उनकी हद से ज्यादा चमकती हुई ज्वेलरी और इतना भद्दा मेकअप। तुम सब एक दूसरे की बातें दोहरा ही रहे हो। तुम नहीं समझोगी, चलो अपने लिए पॉपकॉर्न्स लें। मैं कोने में जाकर खड़ी हो गई और मेरी बहन अपनी 2 तितलियों जैसी सहेलियों के साथ फूड काउंटर की तरफ चली गई। मैं अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही थी कि मेरा वीकेंड किस हद तक खराब जा रहा है, जब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद कोई मुझे देख रहा है। वो ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मैंने आसपास देखा और मुझे एहसास हुआ कि वो औरत वाकई मुझे देख रही थी। उसकी आंखें कहीं और जा ही नहीं रही थी और वो बहुत ही धीरे धीरे पलक झपका रही थी। वो नरक से आई बारबी बनकर आई थी। हे, कम ऑन, फिल्म शुरू होने वाली है। रूथी की आवाज से मैं उस औरत के जाल से जैसे बाहर निकली। मैंने दोबारा मुड़कर उस औरत की तरफ देखा, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी थी। जैसे ही फिल्म शुरू हुई मुझे ऐसा लगा जैसे मैं घटियापन के सागर में डूब रही हूँ, लेकिन मेरी बहन और उसकी सहेलियां फिल्म से बहुत प्रभावित थी। कुछ 20 मिनट में ही मैं इतना बोर हो गई कि मुझे नींद आने लगी। किसी के जोर जोर से खाने की आवाज से मेरी नींद खुली। आवाज इतनी तेज थी जैसे कई हफ्तों से उन्हें खाना ना मिला हो। रूथी और उसकी सहेलियों की आंखें अभी भी स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। मैंने दूसरी तरफ मुंह पलट कर देखा तो मैं बुरी तरह डर गई। ये वही औरत थी जो डरावनी बारबी बनकर आई थी। वो ठीक मेरे बगल में बैठी हुई थी और पॉपकॉर्न से भरा टब खा रही थी। उसने अचानक अपना मुंह फेरा और मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें ये फिल्म पसंद नहीं? कुछ खास नहीं। क्यों? सभी को बारबी पसंद है। मुझे नहीं है। मैं वापस से सोना चाहती थी, लेकिन उस औरत ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो बार बार यही गाना गाती रही कि किस तरह बारबी आजकल की जवान लड़कियों की धड़कन है और कैसे हर लड़की को इस फिल्म के साथ देखना चाहिए। जब मैं उसकी इस फालतू बकवास को और ज्यादा सहन नहीं कर पाई तो आखिरकार मैं उस पर चिल्ला पड़ी। क्या तुम अपनी बकवास बंद करके चुपचाप ये फिल्म देख सकती हो? तुम तो बहुत बदतमीज हो। मैं बदतमीज नहीं हो रही, मैं बस शांति से सोना चाहती हूँ। वेल, अगर तुम्हें ये मूवी इतनी ही नापसंद थी तो फिर तुम इसे देखने आई ही क्यों? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझी? तुम अब मुझे अकेला छोड़ दो। मैं उम्मीद कर रही थी कि वो गुस्सा हो जाएगी, लेकिन वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब ले आई और उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में कहा, क्या तुमने कभी मरने के बारे में सोचा है? क्या? जैसे कि तुम कैसे मरना पसंद करोगी? क्या बकवास है ये? इतना जोर से मत बोलो। तुम नहीं जानती कि कौन सा दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन हो। मूवी हॉल के अंधेरे में उसकी आंखें चमकने लगी। मैं इतनी हैरान और डरी हुई थी कि मैं वहां से हिलने के बारे में भी भूल गई। उस औरत ने मुझे एक और मिनट तक देखा और फिर अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। वो सीधे मूवी हॉल के बाहर निकल गई। उसने एक बार भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। मैं बची हुई पूरी मूवी में जागती रही। उस औरत के बारे में कुछ तो बात थी जो मुझे सही नहीं लग रही थी। फिल्म देखने के बाद हम सब घर आ गए। मैंने अपनी बहन को उस औरत के बारे में कुछ नहीं बताया और सीधे अपने कमरे में सोने चली गई। अपनी बहन की चीख की आवाज सुनकर मैं उठ खड़ी हुई। मैं भागते हुए उसके कमरे में गई और मैंने कमरे का दरवाजा खोला। रूथी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें डर के मारी बड़ी हो चुकी थी। क्या हुआ और ये कैसी आवाज थी? रूथी ने अपने कांपते हुए हाथों से खिड़की की तरफ इशारा किया और मैंने धीरे धीरे अपने सर घुमाते हुए उस तरफ देखा।
मूवी थिएटर में मिली वो औरत मेरी बहन के कमरे में खिड़की के बाहर मुंह में एक चूहा दबाए खड़ी थी। हाँ, एक चूहा जिसकी गर्दन उस औरत के दांतों में फंसी हुई थी और वो तड़प रहा था। और फिर वो उस चूहे को लेकर नीचे झुक गई। कुछ सेकंड्स तक वो हमें दिखाई नहीं दी, लेकिन हमें उस चूहे की आवाज़ें जरूर सुनाई दे रही थी। अगर तुम अभी के अभी यहां से नहीं गई तो हम पुलिस को बुला लेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद हमें अंधेरी झाड़ियों की तरफ किसी के पैरों की आवाज जाते हुए सुनी। उस रात मेरी बहन मेरे कमरे में सोई। अगले दिन जब हम उठे तो मुझे घर के आंगन में एक खत मिला। मैंने उसे खोला और पढ़ा। Not your Barbie girl. I'm living in my own world. Life is plastic. Call me classic. एक्सीडेंट होने की वजह से रोड बंद है। अब हम घर कैसे जाएंगे? हम जंगल के अंदर से होते हुए घर जा सकते हैं, लेकिन मॉम ने कहा है कि जंगल में नहीं जाना। क्या तुम घर जाना चाहती हो या नहीं डेज़ी? ठीक है। वो क्या था? ये बस एक उल्लू था डरपोक। जंगल के अंदर का माहौल बहुत डरावना है। मॉम बहुत गुस्सा होंगी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें मॉम को सब कुछ नहीं बताना? क्यों नहीं? बेवकूफ लड़की। मुझे बेवकूफ मत कहो, तुम बेवकूफ हो। बेचारी बार्बी डॉल। सुनो, ये कैसी आवाज है एरियल? सुनने में तो ये किसी कार्निवल का म्यूजिक लगता है। क्या तुमने वो खुशबू सूंघी? हाँ, ये तो कपकेक्स की है। आओ इस म्यूजिक का पीछे पीछे चलते हैं। क्या हुआ? लेकिन मॉम ने कहा है कि हमें जंगल में घूमना नहीं चाहिए, हम खो सकते हैं। हम नहीं घूमेंगे, ये रास्ता देख रही हो, ये सीधे हमारे घर जाता है। ओके, शायद एरियल ठीक कह रही है। कुछ देर के लिए इधर उधर घूमने में कोई दिक्कत नहीं शायद। एरियल, मेरे लिए रुको। वाओ, मैंने आज तक इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। आओ इस तरफ। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि जंगल के बीचों बीच कोई थीम पार्क भी है। मुझे हैरानगी है कि आज तक मॉम डैड हमें यहाँ लेकर नहीं आए। ओह माय गॉड, ये बार्बी थीम पार्क बना हुआ है। मुझे इस जगह से बेहद प्यार है। रुको, ये तुम क्या कर रही हो? इसे खाना कहते हैं डेज़ी। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या यहाँ कोई हमसे पैसे मांग रहा है? नहीं, लेकिन क्या तुम्हें ये बात कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रही? मेरा मतलब है कि मैं यहाँ किसी को नहीं देख पा रही। देखो, वहाँ एक बॉल पिट है और प्लास्टिक बॉल्स की जगह उसके अंदर बार्बी के सर रखे हुए हैं। मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही एरियल। तुम एक बहुत ही परेशान करने वाली बच्ची हो। छोड़ो, मैं अकेले जा रही हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है एरियल। शायद मुझे भी थोड़ी देर खेल लेना चाहिए। इस डोनट्स को देखकर तो मुझे भूख लग रही है, और अगर मैं इनमें से खा लूं तो क्या ही हो जाएगा। वाह, ये कितने टेस्टी हैं। मुझे कुछ अपने साथ घर ले जाने के लिए भी रख लेने चाहिए। डेज़ी, यहाँ आओ, देखो तो कितना मजेदार है। yippee! डेज़ी, डेज़ी उठो, अब हमें घर जाना है। डेज़ी, डेज़ी। एरियल, क्या हुआ? लगता है कि हमें नींद आ गई थी। हम बहुत देर तक खेलते रहे और जंक फूड खाते रहे। आधी रात हो चुकी है, हमें घर जाना होगा। मॉम तो हमें मार डालेंगी। जल्दी करो, चलो। क्या हम यहाँ दोबारा आ सकते हैं? हाँ, लेकिन इस बार हम अपने पेरेंट्स को इस जगह के बारे में बता देंगे। अब चलो, हम बहुत लेट हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ऑफिसर, आखिर वो गए कहाँ? उन्हें स्कूल से सीधा घर आ जाना चाहिए था। मॉम, डैड, ये सब क्या हो रहा है? ओह थैंक गॉड, वो दोनों वापस आ गए। तुम दोनों कहाँ थे? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। हमें माफ कर दीजिए मॉम, हम घर ही वापस आ रहे थे, लेकिन फिर हम जंगलों के बीच बने थीम पार्क में रुक गए। हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, लेकिन घंटों लग गए। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा मॉम। कुछ घंटे? तुम दोनों पिछले 3 दिन से घर नहीं आए हो। वो बार्बी की थीम पर बना हुआ था।
हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे, यहाँ तक कि मैंने तो वहां से डोनट्स भी उठाए हैं। हाँ? आ! आपके बच्चे बहुत ही खुशकिस्मत हैं मिसेस एंडरसन। साल भर में कई बच्चे इस जंगल में गुम हुए हैं। उनमें से जो भी वापस आ पाए उन्होंने भी इसी तरह का थीम पार्क का जिक्र किया, लेकिन हर बच्चे ने अपनी पसंद के हिसाब से ही थीम पार्क को बदल दिया। कुछ बच्चों को ये डिज्नी थीम पार्क लगता है और कुछ के लिए ये गाड़ी और रोबोट से सजा होता है, ऐसा कुछ। ओह माय गॉड, तो क्या आपने इस पार्क को खोजने की कोशिश की? हाँ, कई बार, लेकिन हर बार जब भी हम जंगल में जाते हमें ऐसी कोई जगह नहीं दिखती थी। हम इस बात को जानकर खुश हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित घर पहुंच गए। अगर असलियत में कोई थीम पार्क नहीं है तो हम पिछले 3 दिन से कहाँ थे? हाय, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना